हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। ठीक है, तो क्लास 10th का मैथ्स का आज अपना चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है बहुपद। तो पहला जो टॉपिक था अपना वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, वो अपना कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं बहुपद पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कुछ बेसिक बातें समझते हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में। जो प्रश्नावली 2.1 है, 2.1 के अंदर है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। सेकंड है आपका 2.2, जिसके अंदर शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध निकालना सीखेंगे। जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन जानेंगे। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है ना, उसके अंदर ना जो 2.3 प्रश्नावली है उसको हटा दिया है। 2.3 प्रश्नावली को हटा दिया। तो अभी जो रिसेंट में आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्नावली हैं, 2.1 और 2.2। ठीक है, तो हम दोनों ही मतलब मैक्सिमम बोर्ड के अंदर जो 2.3 है उसको हटा दिया। शायद बिहार बोर्ड के अंदर अभी भी है, लेकिन अधिकतर जगह इन दोनों प्रश्नावलियों को हटा दिया। तो इस प्रश्नावली को अधिक बच्चों के जो बिहार वाले बच्चे हैं उनका कमेंट आता है तो मैं अलग से करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो हम पहले इन दो प्रश्नावलियों को समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, चलिए रेडी है। चल अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखो, बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ आपको बताई जाएगी कि बहुपद बनता ही कैसे है, बहुपद बनता कैसे है, कि बहुपद से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। देखो, दो मैंने वर्ड लिखे आपके सामने, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो चर क्या होता है वो समझो सबसे पहले कि चर क्या होता है। देखो इसमें क्या बोला है, एक ऐसी राशि जिसका मान मतलब वैल्यू स्थिर नहीं रहता, गणना के दौरान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी मान है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि x + 10 बराबर लिख दिया मैंने 20। यहाँ से जब मैंने x का मान निकाला तो आप कहेंगे 10 निकला, 10 निकला। मैंने बोला ठीक है। अब वहीं दूसरी जगह मैंने दूसरा कोई समीकरण लिया, उसमें लिखा x + 5 = 15। जब मैंने यहाँ से x का मान लिया, एक सेकंड, जब मैंने यहाँ से x का मान लिया तो बचेगा आपका 15। तो आप देख पा रहे हैं कि x का मान यहाँ पर इस समीकरण के लिए 10 निकला है और इस समीकरण के लिए आपका 15 निकला है, यहाँ पर 15 निकला है। मतलब कि x का मान क्या हुआ, यहाँ पर बदल गया। x का मान क्या हुआ, यहाँ पर बदल गया। तो जो भी आपके सामने x, y, z, a, b, c, d, मतलब कि जो भी चर होते हैं ना, उनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चरों को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड होते हैं, जैसे कि x है, y, z, a, b, c आदि। ये सभी क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। समझ में आई सभी को बात। तो चर क्या होते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, चर हो जाते हैं। अब क्या दूसरी चीज़ क्या है आपके सामने, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि स्थिर रहे, मतलब कोई भी चीज़ बदलाव ना हो। तो ऐसी राशि जिसका मान हर स्थिति में स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता, उसे अचर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिया कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला 3 है, मैंने बोला 5 है, मैंने बोला -6 है, पाई है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या 3 का मान कभी बदलता है? क्या ऐसा देखा है आपने कि एक समीकरण में इसका नाम अपने 3 काउंट किया, दूसरे भाई साहब दूसरे समीकरण में यूज किया तो उसकी जगह पर हमने 8 जोड़ लिए चीज़ें? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो 3 तो अपना 3 ही रहता है, गिनती काउंट कर लो, 3 ही बार काउंट करोगे। 5 अपना 5 रहेगा, -6 रहेगा। और पाई का मान आप सभी जानते हैं कि सभी जगह क्या यूज करते हैं अपन, 22/7। इसके अलावा कुछ करते हैं नहीं, 3.141। तो ये भी क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं फिक्स होता है। ठीक है, तो ये 3, 5, -6 ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। और जो भी आपके सामने x, y, z होती हैं वो सारे के सारे चीज़ क्या होती हैं, आपकी वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, अब देखो जब चर और अचर मिलती है ना, चर और अचर के मिलने इस पर क्या बनता है, आपका बनता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखो, इसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक कुछ नहीं होता आपका, क्या होता है, जब भी चर और अचर मिल जाएंगे तो वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर x + y, x + 3, x + 3 लिया, ये आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। यही मैंने लिया कि a + 5, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है आपका बीजीय व्यंजक है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई?
अब मुझे बताइए आप सभी लोग, क्या किसी भी बच्चे को ये पता है? ये तो आप पता है कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो ये मैंने जो लिखे हैं आपके सामने वो क्या है? आपके व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। और समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है कि कोई भी व्यंजक हो, कोई भी मैंने व्यंजक लिया, मान के चलो मैंने x+8 ले लिया, ये आपका व्यंजक है। यदि मैं इसको 0 के बराबर कर दूं, यदि मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो ये आपका क्या बन जाता है साथियों? समीकरण। ये क्या बन जाता है मेरे भाई? समीकरण बन जाता है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक यदि जैसे मैं 0 के बराबर कर देता हूं तो वो आपका क्या बन जाता है? बीजीय समीकरण बन जाता है। इतनी बात आप सभी को समझनी थी। क्लियर है? तो चरों और अचर के मिलने से बनता है आपका बीजीय व्यंजक। चर क्या राशि होती है? चर वो होती है जिसके मान बदलते रहते हैं, एक्स वाई जेड, कभी कुछ निकलेगा कभी कुछ निकलेगा। अचर वो होते हैं जिनका मान कभी ना बदले, जिनका मान कभी ना बदले वो आपके अचर होते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं वो आपके चर होते हैं। और चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं? आपके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। समझ में सभी को बात? यदि कोई भी बीजीय व्यंजक है, यदि मैं उसको 0 के बराबर कर दूं तो वो आपका समीकरण बन जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आई सभी को? उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानिए बहुपद। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? कोई भी एक ऐसा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल मतलब कि चर, अचर और चर की घात आगे जानेंगे, चर की घात क्या, टेंशन फ्री रहिएगा, शामिल होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। एक बहुपद में चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है, जैसे कि 0 1 2 3। तो वो पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने जो पहली क्लास थी आपकी वास्तविक संख्याओं की इंट्रोडक्शन क्लास, उसके अंदर हमने सारी जो भी नंबर्स क्लासिफिकेशन है उनको अच्छे से समझा था सारी चीज़ों को। तो सभी को उम्मीद करता हूँ पूर्ण संख्याओं के बारे में पता होता है। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे, जो भी पॉजिटिव में नंबर होते हैं वो सारे के सारे आपकी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। तो अब जानिए व्यंजक। देखो इसमें बोला है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो और जिसकी घात, जो भी चर होगा उसकी घात क्या होगी? हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि ax 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लिया। आगे मैंने लिया आपके सामने x प्लस 1/x प्लस 3 लिया। नेक्स्ट आपके सामने लिया मैंने √2 √x प्लस 3x प्लस 5। नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिया कोई भी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आगे मैंने लिया 3x और 20। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन आपका बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है। देखो चर क्या होता है? चर आप सभी समझ गए हो कि एक्स वाई जेड जो भी आपके यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके चर होते हैं। यहाँ देखा जाए तो चर क्या आपका? चर आपका x दिख रहा है, चर आपको x दिख रहा है। क्या x की पावर है? यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो 1 और 2 तो आपकी पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुपद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है? x प्लस 1/x प्लस 3। यदि मैं x को ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस बना जाएगी, x की पावर माइनस बना जाएगी, माइनस बना आ जाएगी। तो क्या पूर्ण संख्याओं में कोई माइनस की संख्या आती है? मुझे बताइए क्या पूर्ण संख्याओं में कोई भी माइनस की संख्या आती है? आप बोलोगे नहीं आती। नहीं आती तो ये क्या होगा? आपका बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? x क्या रूट के अंदर है, x क्या आपका रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 है। यही तो बोल सकते हैं कि x की पावर यहाँ पे क्या साथियों? 1/2 है। अब मुझे बताइए क्या पूर्ण संख्याओं में भिन्न आती हैं? भिन्न नहीं आती। भिन्न तो आपकी परिमित संख्याओं में आती है, रेशनल नंबर्स में आती हैं। तो ये भी क्या होगा? आपका बहुपद नहीं होगा। ये भी आपका क्या होगा साथियों? बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्या है? आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुपद हो जाएगा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3x, यहाँ पे 1 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो क्या सभी को बात समझ में आएगी कि बहुपद क्या होता है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर हुई कि बहुपद क्या होता है? तो बहुपद कुछ नहीं होता कि जहाँ पर आपको बस ये देखना है कि x की पावर पूर्ण संख्याओं के अलावा कुछ और तो नहीं है, भिन्न वगैरह ऋणात्मक तो नहीं है।
यदि ऋणात्मक और भिन्न वगैरह हैं तो उनको क्या करते हैं अपन पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं करते, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक एंड भिन्न शामिल नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या होंगे, जो भी आपके सामने नंबर्स होते हैं 0 से लेके अनंत तक, वो सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं, ऋणात्मक और भिन्न वगैरह चीज़ें नहीं है। समझ में सभी को बात क्लियर है? चल अब आइए आगे। तो बहुपद आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बहुपद क्या होता है, यहाँ भी देखो चर और अचर मिलके बना रहे हैं, यहाँ भी चर हैं कुछ अचर हैं, वो उन्हीं से मिलके क्या बनते हैं, आपके बहुपद बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर बोल दिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है। तो एलजेब्रिक व्यंजक तो आप सभी जानते हैं कि चर और अचर से मिलकर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जानिए पद और गुणांक। पद और गुणांक क्या होता है, पद को बोलते हैं आप क्या इंग्लिश में, टर्म, और गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब कोई भी बीजगणित में पद टर्म हुआ भाग होता है जो किसी व्यंजक यानी एक्सप्रेशन में जोड़ प्लस माइनस के द्वारा अलग किया जाता है। अब मैंने आपके सामने कोई एक बहुपद लिखा, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा। आगे मैंने बहुपद लिखा आपके सामने x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 3। आगे मैंने कोई और बहुपद लिखा 2x प्लस 1। तो यहाँ पर देखना, मैंने बोला कि जो भी आपके सामने पद होते हैं, व्यंजक जो भी पद होते हैं, टर्म होती हैं, उनको क्या करते हैं, प्लस और माइनस से अलग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई और भाग को शामिल नहीं करते, मल्टीप्लाई और भाग को शामिल नहीं करते, तो प्लस और माइनस अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे देखो प्लस, तो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं आपके, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे आपके, इसके अंदर, इस व्यंजक के अंदर आपके पद हो जाएंगे 3, इस व्यंजक के अंदर आपके पद हो जाएंगे 3। क्लियर है? यहाँ देखो 1 2 3, तो इसके अंदर 100% 4 आपको पद मिलेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 आपके पद हो गए। यहाँ देखा जाए एक ही प्लस है, एक ही साइन है, तो इसके अंदर हमेशा 2 मिलेंगे। ठीक है, 2 मिलेंगे। तो जितने साइन लगे होते हैं ना, जितने आपको प्लस और माइनस मिले, उसका एक ज़्यादा पद होते हैं, उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। क्लियर है? अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि बीजीय गणित में गुणांक वह संख्या होती है जो किसी चर वेरिएबल के साथ गुणा में जुड़ी होती है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया कि मैं एक द्विघात बहुपद लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। अब कोई पूछे आपसे कि x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक और x का गुणांक और x का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, x² के मल्टीप्लाई में क्या लगा है, आप कहेंगे x² के गुणा में लगा है आपका a, तो a क्या होगा आपका x² का गुणांक हो जाएगा। a क्या होगा मेरे भाई, x² का गुणांक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा जो x के गुणा में होगा। यहाँ पे देखा जाए x गुणा में b है, तो आपका b आपका क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ax² ना लिख के मैं कोई और चीज ले सकता हूँ। मैंने लिया x² प्लस 6x प्लस 5। इसके अंदर पूछा किसी ने कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे x² का गुणांक आपका हो जाएगा 1। यदि कुछ नहीं है तो भाई 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक हो जाएगा आपका 6, x का गुणांक हो जाएगा आपका 6। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? तो x जो कोफिशिएंट आपका क्या होता है, जो भी आपके सामने x² x होती हैं, उनके जो भी कोफिशिएंट में लगे रहते हैं, मतलब कि गुणा में जो भी लगी चीज़ लगी रहती हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। क्लियर है? समझ में सभी को बात? चल अब आइए नेक्स्ट, आगे क्या है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, तो क्या लिखा है इसमें, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात, मतलब कि पावर को उस बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। अब कोई भी बहुपद लिया मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुपद लिया कि x³ प्लस 2x प्लस 5 प्लस 6, 2x² प्लस 3x प्लस 6।
कुछ भी ले लिया रेंडमली मैंने लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्या लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3। जरूरी नहीं मैं x में लूँ, जरूरी नहीं है मैं x में लूँ, मैंने बोल दिया कि 3 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 6। ये मैंने आपके सामने कुछ बहुपद लिए। ये कितनी घात का बहुपद है कि यहाँ पे क्या बोला है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी घात। इस बहुपद के अंदर क्या आपको वेरिएबल दिख रहा है, आप कहेंगे x हमें वेरिएबल दिख रहा है, x आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो x की कितनी पावर है, आप बोलोगे यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। इतनी बात क्लियर सभी को। तो यहाँ बोला सबसे बड़ी घात। अब मुझे बताइए 1 to 3 में सबसे बड़ी बात क्या है, 1 to 3 में सबसे बड़ी घात क्या है, आप बोलेंगे 3 है। 3 है तो 3 क्या होगा, आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। 3 आपका क्या होगा साथियों, बहुपद की घात हो जाएगी। 3 क्या आपकी बहुपद की घात, यहाँ पे बहुपद की घात क्या है 3। तो ये क्या हुआ 3 घात का बहुपद है। ये कितनी घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है। आगे देखो इसके अंदर आपको बहुपद की घात कितनी दिख रही है, आप कहेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हुआ x की घात कितनी है 2 है। बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 घात का बहुपद हो जाएगा। मतलब कि इस बहुपद के अंदर जो आपकी बहुपद की घात निकलेगी वो 2 निकलेगी। इसके अंदर भी आपकी 2 निकलेगी, इसके अंदर भी आपकी 2 निकलेगी। समझ में आई सभी को बात। तो जो भी आपके सामने बहुपद दिया हो उसके अंदर कोई ना कोई एक आपका चर होगा, उस चर के अंदर आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। तो जो आपको सबसे बड़ी घात लगे वही आपकी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो डिग्री आपकी पॉलिनोमियल की क्या होती है, बहुपद की बड़ी घात होती है। चर की सबसे बड़ी घात ये आपकी क्या होती है, बहुपद की घात होती। चलिए बात समझ में आई सभी को, मजा आ रहा ना। इतनी बेसिक सी बात है, इसमें बताने लायक नहीं थी, लेकिन मेरा बनता है कि मैंने बोला है आपको मैथ्स पूरा भाई 0 से पढ़ाऊंगा, 0 से। विश्वास मानो आप, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटी से छोटी बात को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चल अब बढ़िया आगे है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार आपके 2 आधार पर हम मानते हैं। एक मानते हैं आपके पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। तो पदों के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं आपके, पदों के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर आपके होते हैं एक पदी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे आप मोनोमियल, मोनोमियल। द्विपदी, बाइनोमियल, नेक्स्ट आ जाएगा आपका त्रिपदी, ट्राइनोमियल। एक पदी क्या होती है, एक पदी क्या होती है, जिसके अंदर एक पद हो, जिसके अंदर एक पद हो, वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x है, 7 है, 3x है, ये सभी क्या है आपके एक पदी हैं। आपको सभी में क्या दिख रहा होगा, एक पद दिख रहा होगा, तो वो सभी एक पदी हो जाएंगे। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होते हैं आपके 2 पद हो जिसके अंदर, जैसे मैंने बोला ax प्लस b है, 3x प्लस 2 है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके द्विपदी हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे, जिसके अंदर 2 पद हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब एक प्लस से जुड़ा हो तो 2 पद होंगे, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक पद होगा। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 3 पद हो, मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर कितने पद दिख रहे हैं, आप कहेंगे 1 2 3, तो ये त्रिपदी हो जाएगा, 3 पदी हो जाएगा। समझ में आए सभी को बात। तो जिसके अंदर जितने पद मिलेंगे आपको वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो जरूरी नहीं है 3 पद तक हो, जरूरी नहीं है 3 हो, आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुपद का मतलब क्या भाई, बहुपद को देखो, बहुपद किससे मिलकर बना, बहुपद को देखो आप, ये मिलकर बना आपका बहु प्लस पद, बहु और पद से मिलकर बना। तो जिसके अंदर बहु का मतलब बहुत सारे, वो वाली बहु मत समझना कि घर में मम्मी बहू लाने की बोल रही है, उस बहू की बात नहीं की गई, इसका मतलब बहुत सारी, जिसके अंदर बहुत सारे पद हों वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, तो हमने नाम दे दिया
जिसके अंदर बहुत सारे पद हों, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। क्लियर है सभी को बात समझ में? चल अगली बात समझिए। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, किसके आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर आपके क्या होते हैं, घात के आधार पर होते हैं आपके चर, अचर, रैखिक, रैखिक, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, रैखिक को बोलेंगे, रैखिक बहुपद को बोलेंगे आप लीनियर पॉलिनोमियल। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ लीनियर लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल आप लिख लेना लीनियर। नेक्स्ट अपन समझेंगे रैखिक बहुपद होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन समझ सकते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसे वो बोलते हैं क्यूबिक नोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब घात के आधार पर मैंने बोला अचर, अचर का मतलब है कि चर की घात क्या होगी, जीरो होगी। चर की घात क्या होगी भाई, चर की घात यहाँ पर जीरो होगी, जो भी आपके सामने घात होगी वो जीरो होगी। तो 7 है, 3 है, 5 है, ये सभी क्या आपके अचर है, ये सभी क्या आपके अचर है। अब यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगा, x भी तो लिख सकता था। मैंने बोला x की पावर जो भी चर होगा उसकी पावर जीरो होगी, चर की पावर जीरो होगी। अब मैंने बोला 5x 0 लिख दिया और यहाँ पर लिखा 3, ये तो गड़बड़ होगी भाई। नहीं भाई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। x की पावर 0 का मतलब होता है आपका 1, x की पावर 0 का मतलब होता है आपका 1। यदि मैं x की पावर 0 की जगह पर 1 रख देता हूं तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो मुझे बताइए क्या लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है x की पावर 0 लिखो? तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो। रैखिक बहुपद का मतलब है जिसके चर की घात 1 हो, जिसके चर की घात 1 हो। तो जो होगा वो आपका होगा ax प्लस बी, ax प्लस बी मैंने एक आपके सामने लिया। आप बोलोगे चर की पावर क्या है, आप कहेंगे 1 है। चर की पावर 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, ए रैखिक बहुपद हो जाए। तो कोई भी आपको इस तरह का देखा जिसके अंदर 3x प्लस 5 है, तो इसके अंदर क्या है, चर की पावर 1 है। तो जब भी आपको चर की पावर 1 देखे वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, रैखिक बहुपद हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएंगे। द्विघात क्या होते हैं, द्विघात होते हैं आपका जिसके चर की पावर 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, तो द्विघात समीकरण सभी ने पढ़ा होगा। तो द्विघात बहुपद होता है जिसके चर की पावर अधिकतम घात क्या हो, जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, द्विघात बहुपद हो जाएंगे, द्विघात बहुपद हो जाएंगे। त्रिघात क्या है, त्रिघात कुछ नहीं है भाई, जिसके चर की घात मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। तो यहाँ पे मैंने बोला x की पावर 3 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ देखा जाए चर की पावर कितनी है, आप कहेंगे चर की पावर हमें 3 दिख रही है, तो 3 दिख रही है इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आगे भी हो सकता है, ये भी आगे जा सकता है। ठीक है, 4 घात का हो तो चर घात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक पदी, द्विपदी, चर, अचर। और पता है ये जो टॉपिक है ना आपका बहुपद और एक द्विघात समीकरण, ये दोनों टॉपिकों से ना बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप सभी को इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या भाई। पढ़ना वो तरीका है कि हम जरूरी नहीं है क्वेश्चन पर ही फोकस करो, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। समझ में सभी को बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिए, तो सभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी, एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। अब आपके सामने एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसकी घात कितनी होगी, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, अभी मैंने बताया था, अभी यहाँ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी आपका बहुपद होगा जिसकी चर की पावर कितनी हो, 1 हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके लीनियर बहुपद होते हैं। लीनियर बहुपद होते हैं मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1, जो भी आपका 1 घात का बहुपद होगा वो क्या होगा, आपका रैखिक बहुपद होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर जो व्यंजक दिया है आपके सामने 5x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस x माइनस 2 में पद कितने हैं। तो पद किससे अलग किए जाते हैं, पद आप सभी जानते हैं
कि जो भी आपके सामने प्लस माइनस होते हैं उनसे पद अलग किए जाते हैं। यहाँ पर कितने प्लस माइनस दिख रहे हैं? आप कहेंगे 1 2 3, 3 है तो इसके अंदर कितने पद होंगे? 4। 3 है तो इसके अंदर कितने पद होंगे भाई? 4 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 4 पद है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4 पद का बहुपद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये आपके सामने एक एल्जेब्रिक व्यंजक दिया है। इसका हम बोला कि x की पावर 4, x की पावर 4 का गुणांक क्या है? गुणांक क्या है? गुणांक बहुपद क्या है? कोफिशिएंट पूछा है। तो x की पावर 4 कहाँ है? आप कहेंगे यहाँ पे x की पावर 4, इसके गुणा में क्या 7 है, तो 7 आपका क्या होगा? इसकी गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। समझ में सभी को बात? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अचर है? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका मान स्थिर रहे वो आपका कांस्टेंट होता है। तो मैंने बोला था कि जो आपके सामने वेरिएबल होते हैं उनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अचर, अचर बोला है तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपको -8 दिख रहा है वो आपका क्या होगा? अचर होगा। वो आपका क्या होगा मेरे भाई? अचर हो जाएगा। समझ में सभी को बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? यहाँ पे आपको बहुपद बताना कि बहुपद कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना। देखो मैंने बोला कि जो भी बहुपद होता है ना उसके अंदर जो चर की घात होती है वो उसकी चर की घात क्या होती है? हमेशा पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होती है। तो हमें चेक करना है कि कहाँ आपको होल नंबर दिख। आप कहेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 है 2 है, तो ये तो आपके होल नंबर होते हैं, मतलब कि ये आपका क्या है? बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। इसको देखो 3√2 है, क्या आपको इसमें चर दिख रहा है? आपको इसमें चर दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं है चर, चर नहीं है तो ये आपका भी बहुपद हो जाएगा, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। इसको देखो ये लिखा है बाय प्लस 1/बाय, तो 1/बाय मतलब कि बाय जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा? -1। क्या मुझे बताइए -1 आपकी पूर्ण संख्या में आती है? -1 आपकी पूर्ण संख्या में आती है? आप कहेंगे नहीं आती, तो नहीं आती तो क्या हुआ? यही आपका क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर t की पावर 3 है तो 3 हमारी पूर्ण संख्याओं में आती है, इसलिए ये आपका क्या होगा? बहुपद होगा। समझ में सभी को बात? चल अगला देखिएगा, ये आपके सामने बहुपद दिया, उसमें पूछा कि घात आपको बतानी है, इस बहुपद की घात क्या है। तो यहाँ पर जो px लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है कि जो आपका पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो x लिखा है तो x जो चर है, x चर का बहुपद है, x चर का बहुपद है, तो इसकी घात क्या होगी? मैंने बोला बहुपद की घात क्या होती है? जिसके चर की अधिकतम घात ही आपके बहुपद की घात होती है। यहाँ पे x की पावर 7 है, 5 है, 1 है, तो 7 सबसे बड़ी है तो 7 आपकी चर की घात हो जाएगी। 7 आपकी चर की घात, वो सॉरी बहुपद की घात हो जाएगी। बाइनोमियल द्विपद में कितने पद होते हैं? यदि जिसके द्विपद बोला तो 2 पद, द्विपद बोला था 2 पद। समझ में सभी को बात? ठीक है, तो यहां पर अपने जो भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे समाप्त होते हैं। देखो एक चीज और समझ लीजिएगा, ठीक, तो जो बहुपद होता है ना उसका जो सामान्य रूप क्या होता है वो समझ लो। देखो सामान्य रूप और जान लो। इसी को व्यापक रूप भी बोलते हैं, सामान्य रूप। सामान्य रूप आपका कुछ इस प्रकार का होता है, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस इसी प्रकार आगे चलते जाता है an an-1 x की पावर n-1, आगे बोल सकते हो कि a1 x की पावर 0, मतलब कि a0 बोल सकते हैं, x की पावर 0 बोल सकते हो। जब ऐसे लिखा जाए तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं भाई? जो इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, समझ में आए सभी को बात? चलो ठीक है, चलिए। तो व्यापक रूप कुछ नहीं होता, जो भी होता है आपका जो भी आपके सामने अचर होगा और वो बहुपद होगा वो सारे के सारे आपका क्या होता है? सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप। ठीक है, बात समझ में आई? तो सामान्य रूप ज़्यादा जानने की जरूरत इतनी भी नहीं है। अब जो भी आपके सामने जो बेसिक थे ना, बेसिक था जो मैंने वो सारा का सारा आइडिया आपको बता दिया।
अब आपको क्या समझना है, आगे आपका आया था क्वेश्चंस के बाद बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असली कहानी तो इसी पे आधारित है, असली जो कहानी है वो इसी पर आधारित है कि जो भी आपका बहुपद होगा, बहुपद का शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है जिसमें चर x के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या सभी को ये बात समझ में आई? चलो नहीं आई होगी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बहुपद लेता हूं। मैंने बोला एक आपके सामने बहुपद लिया px, यहां पर मैंने लिखा x माइनस टू लिया। अब मैं x के स्थान पर क्या मान रखूं, x के स्थान पर क्या मान रखूं जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। और जब मैं x के स्थान पर यहां पर 2 रखता हूं, x के स्थान पर जब मैंने यहां से x की जगह 2 रखा, जब मैंने x की जगह पर 2 रखा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, ये क्या होगा 0 हो गया। तो जो 2 है ना आपका वो क्या है, यहां पर आपका बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई कि जो भी आपका बहुपद हो, जो भी आपका बहुपद हो, यदि मैं चर के स्थान पर कोई ऐसा मान रख देता हूं जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे कि मान के चलो मैंने आपके सामने लिया एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है -2, हाँ 3 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ले, चलो 10 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लगा पी एक्स बराबर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10। अब मैं एक्स की जगह पर क्या लूँ, एक्स की जगह पर मैं क्या लूँ 25 ले दिया, ठीक है। अब मैं एक्स की जगह पर क्या लूँ जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो आप चेक करेंगे, या तो एक काम कर सकते हो कि इसको शून्य के बराबर रख दो, जो आपके सामने पी एक्स है उसको शून्य के बराबर रख दो तो आपके शून्य के निकल के आ जाएंगे, या फिर गैस कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर बोला कि जो पी एक्स है, यहाँ पर दूसरा सेकंड वे बता रहा हूँ आपको। पहला चीज़ है आपके सामने गैस करना, फर्स्ट काम है आपके सामने गैस करना। अब मैंने बोला कि जो पी एक्स है हमारा उसको मैं शून्य के बराबर कर देता हूँ, शून्य के बराबर करूँगा, मतलब कि एक्स माइनस 2 बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा 2, तो जो 2 निकल के आया ना वो आपका क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ भी आपको x बराबर 2 दिखा, यहाँ भी x बराबर 2 लिखा, तो मान कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर हमेशा वही सेम चीज़ आएगी। देखो अब मैंने बोला कि यहाँ पर जो पी एक्स मैंने बहुपद लिया था उसको क्या किया मैंने 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से मैं x बराबर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 25। तो जब मैं x बराबर यहाँ से लिखूंगा तो वो निकलेगा आपको प्लस माइनस 5 निकलेगा। तो यहाँ पर कितने शून्य निकल के आए, यहाँ पे शून्य का आपके निकल के आए मेरे भाई, एक तो 5 निकला, एक माइनस का 5 निकला। मतलब कि जब मैं 5 x की जगह पर 5 रख दूँ, यहाँ पर -5 रख दूँ, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इस दोनों बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो 5 और -5 ये दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्य के, दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्य के। समझ में सभी को बात क्लियर है? तो ये क्या हुआ, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो शून्य कुछ नहीं होता है एक्चुअल में, जितनी घात का बहुपद होता है उतने उसके पूर्ण शून्य निकलते हैं। यदि चर की घात 2 है तो 2 शून्य निकलेंगे, चर की घात 3 है तो 3 शून्य निकलेंगे, और चर की घात 1 है तो 1 शून्य निकलेगा। देखो यहाँ पर चर की पावर कितनी, 1 थी तो 1 शून्य निकला। यहाँ पर चर की पावर कितनी थी, 2 थी, तो इसलिए 2 शून्य निकल के, 2 शून्य निकल के आए। तो एक्चुअल में शून्य क्या होते हैं, जो भी आपके सामने चर होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उतने आपके चर निकलते, उतने आपके चर निकलते, उतने आपके शून्य निकलते हैं। समझ में सभी को बात? चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज अपन इतना जो बेसिक था इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो कल से अपन नेक्स्ट अपने आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल से अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और 2.2 को भी स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी आपकी बेसिक सारी जानकारी थी वो सारी की सारी मैंने आप आज की क्लास में बताई। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या चीज़ समझा, स्टार्टिंग से समझो। हमने चर समझे, सबसे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, शून्य क्या होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने बेसिक जितनी थी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट
हो गई। ठीक है भाई, तो कल से अपन क्या करेंगे, जो भी आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है उसको स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म होने, उसमें कुछ नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है और एक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो 2.1 2.2 थोड़ी अच्छी है, उसमें मजा आएगा। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को थैंक यू, जय हिंद जय भारत।